एक के बाद दूसरा संकट तैयार। अब नई बीमारी ने दी दस्तक। ब्यूबोनिक प्लेग से हुई एक मौत। संपर्क में आने वालों को किया क्वारंटीन। एक संकट तो कम हो नहीं रहा कि दूसरा पहले ही तैयार है। दरअसल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही फैलाई हुई है। ऐसे में दुनिया के लिए अब एक और बुरी खबर है। चीन में ब्यूबोनिक प्लेग पाया गया था, लेकिन अब अमेरिका के कुछ राज्यों में एक गिलहरी संक्रमित पाई गई है। वहीं अब प्लेग के कारण पश्चिमी मंगोलिया में 15 साल के लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद ऐसे में अमेरिकी वैज्ञानिकों को इस बात का डर सता रहा है कि चीन से आए कोरोना के बाद अब दोबारा चीन से आई ब्यूबोनिक प्लेग बीमारी ना फैल जाए। मरमोट खाने से हुआ संक्रमित। दरअसल मंगोलिया में जिस 15 साल के लड़के की ब्यूबोनिक प्लेग से मौत हुई है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने मरमोट का शिकार किया था और उसे खाया था। चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 2 अन्य लड़कों ने भी संक्रमित मरमोट जानवर का मांस खाया। फिलहाल इन दोनों लड़कों का इलाज किया जा रहा है। वहीं मृतक के संपर्क में आने वाले 15 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही प्रांत में 5 जिलों में 6 दिन के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। मंगोलिया सरकार ने अलर्ट जारी करके लोगों से मरमोट को ना खाने की अपील की है। 24 घंटे में जा सकती है जान। ये बीमारी भी काफी खतरनाक है, तभी तो मंगोलिया सरकार ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे अवैध रूप से शिकार किए गए किसी भी मांस का सेवन ना करें। पिछले साल भी प्लेग के कारण चीन के इनर मंगोलिया में 2 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगर समय पर ब्यूबोनिक प्लेग का उपचार नहीं किया गया तो ये बीमारी 24 घंटे में इंसान की जान ले सकती है। कैसे फैलता है ब्यूबोनिक प्लेग? ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। ये एक विशेष प्रकार के जीवाणु यर्सीनिया पेस्टिक्स से संक्रमित होने के कारण होता है। मानव शरीर में आमतौर पर यह बीमारी कुतरने की प्रजाति रखने वाले जानवरों के कारण फैलती है, जो कि आमतौर पर पिस्सुओं के संपर्क में आ जाते हैं। कभी कभी ये पिस्सू लोगों को काट भी लेते हैं, जिसके कारण इसके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार चूहा और गिलहरी या मैमल्स के शरीर में प्लेग मौजूद रहता है और जब ये जानवर मानव के संपर्क में आते हैं तो बड़ी आसानी से इनका संक्रमण उन तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा अब फ्लीबाइट्स संक्रमित टिश्यूज और इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स के कारण भी फैलता है। ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग में फर्क। प्लेग के कुछ संकेत कोरोना जैसे ही हैं, जैसे पेट की बीमारी पनपने में भी 1 से 7 दिन लग जाते हैं। इस दौरान बुखार, ठंड लगना, पूरे शरीर में दर्द रहना, कमजोरी महसूस करना, उल्टी आना जैसे इसके लक्षण दिखते हैं। वहीं अगर बात ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग में फर्क की करें तो जब ब्यूबोनिक प्लेग का बैक्टीरिया शरीर में संक्रमण फैलाता है तो लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और बुखार रहता है। ज्यादातर इसके मामले सामने आते हैं। चीन में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला सामने आया है, वहीं न्यूमोनिक प्लेग के मामले कम ही देखने में आते हैं। इसके बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर सांस लेने में तकलीफ होने के साथ खांसी आती है। ब्यूबोनिक प्लेग का इलाज। ब्यूबोनिक प्लेग का अगर सही समय पर इलाज हो जाए तो पीड़ित को बचाया भी जा सकता है, लेकिन जरा सी भी देर के कारण मौत हो सकती है। इसके साथ ही इलाज में की गई देरी के साथ अन्य स्वास्थ्य भी जोखिम में पड़ सकते हैं। मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति को अन्य लोगों के संपर्क में न आने की सलाह दी जाती है और इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि प्लेग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उसी हिसाब से स्थिति को देखते हुए मरीज को विशेष देखरेख में रखा जाता है। इसके साथ साथ उसे प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक थेरेपी भी दी जाती है। प्लेग ने मचाई कई बार तबाही। 6वीं और 8वीं शताब्दी में इस बीमारी को प्लेग ऑफ जस्टिनियन नाम से भी जाना जाता था। तब करीब 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद साल 1347 में जब ब्यूबोनिक प्लेग से यूरोप की 1/3 आबादी की मौत हो गई थी तो इसे ब्लैक डेथ नाम दिया गया था। प्लेग की वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।